नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज गोल्ड का सिल्वर का एक और नया रिकॉर्ड। पहली बार एमसीएक्स पर 78,200 के पार गया है गोल्ड और 98,000 के ऊपर गई है चांदी। मार्च वायदा ने तो चांदी का 1 लाख का स्तर भी छू लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2740 के ऊपर पहुंच चुका है गोल्ड, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और 1979 के बाद 79 के बाद पहली बार ग्लोबल मार्केट में 30% का रिटर्न मिला है। मतलब आप सोचिए कि 44 साल 45 साल के बाद 45 ईयर के बाद पहली बार इतना बड़ा रिटर्न गोल्ड में किसी एक साल में मिला है। और इसीलिए इस पर हम बड़ी कवरेज करेंगे और बड़ी कवरेज के लिए हमारे साथ गोल्ड मार्केट के दो बड़े दिग्गज इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन जैन साहब, जो कि रीजनल सीईओ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष पेठे साहब, जो कि वामनहरी पेठे के हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सचिन जी, अब जरा आप बताइए सर कि जिस बेतहाशा तेज़ी के साथ गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, क्या ग्लोबल फंडामेंटल तो ठीक है कि मजबूत हैं और उसका इम्पैक्ट हमने देखा है, लेकिन क्या ग्लोबल फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि गोल्ड रोज एक के बाद एक नया हाई टच करे सर? नितिन जी, एक तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और आपके जरिए आपके श्रोताओं से हम बात कर पाएंगे। और जैसे आपने बोला बुलेट राजा, आपने बड़ा एक जिसे कहते हैं बहुत जोरदार इसका टाइटल रखा है। और जो आपने बोला एक बहुत महत्वपूर्ण आपने एक बात रखी कि ग्लोबल एक क्या चल रहा है, और आपने जैसे आपके पिछले शो में भी आपने कवर करा है कि ग्लोबली एक जो मेन मुद्दा चल रहा है वो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जिससे एक सेफ हेवन की तरह से गोल्ड ऑपरेट करता है। लेकिन ये इस लेवल पे स्थिर रहेगा नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। ये भी सोचना है कि ये लॉन्ग टर्म में, जैसे हमारा गोल्ड कॉन्सेप्ट में हमेशा एक कहना ये रहता है कि गोल्ड को आप लॉन्ग टर्म में देखें, तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है बहुत ज्यादा अभी ऊपर है, कुछ एक नीचे थोड़ा आना चाहिए जैसे देखिए। लेकिन ग्लोबल फंडामेंटल्स ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं, एक तो सेफ हेवन बड़ा एक कंसिस्टेंट चल रहा है, जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन चल रही है, तो कोई नई चीज नहीं है कि आई एम श्योर आपके कई सारे स्पीकर्स ने भी मेंशन करा होगा कि यूएस के इलेक्शन का एक रिजल्ट एक एक्सपेक्टेड है, फेड कट भी हमने देखा है। तो फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो सारे फंडामेंटल्स गोल्ड को फेवर करते हुए हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि फंडामेंटली बहुत सपोर्टिव है और इसीलिए गोल्ड का मार्केट एक के बाद एक नया हाई रोज टच कर रहा है और उसके बाद भी कोई बड़ा करेक्शन आ नहीं रहा है। लेकिन आशीष जी, जो बात हम कर रहे हैं कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बेशक स्ट्रांग है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन ले लें, यूएस का इलेक्शन ले लें, रेट कट ले लें, सारे फंडामेंटल एक साथ आए हैं। लेकिन कभी तो सर ये तेज़ी रुकेगी या फिर इस बार की तेज़ी रुकने वाली नहीं है? गुड मॉर्निंग सभी को। ये जो तेजी है वो अभी एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ गए हैं, जहाँ पे पहले बहुत सालों में ये प्राइसेस किसी ने नहीं देखे थे। बहुत सारे लोगों के शॉर्ट पोजीशन भी उससे ट्रिगर हो गया है। तो आई थिंक जब तक यूएस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, फेड का मीटिंग का फाइनल रेजोल्यूशन नहीं आता 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, तो तब तक ये थोड़ा तेजी में रहेगा। और मुझे लगता है एक बार 2740 2745 का एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आज जाके वो थमा था। तो अगर वो उसके ऊपर क्लोज देके कंसिस्टेंटली 1 या 2 दिन उसके ऊपर क्लोज देता है, तो हमें फिर वो $2800 दिखा सकता है। नहीं तो ये लेवल पे एक बार पॉज आने की आशंका है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे मार्केट एक बार आकर रुक सकता है। लेकिन अब सचिन जी, मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये होगा कि दाम दुनिया भर में बेतहाशा बढ़े हैं गोल्ड के। मतलब आप देखिए कि 79 के बाद पहली बार 30% का रिटर्न गोल्ड में मिला है ग्लोबल मार्केट में। आपको लगता है कि इस बड़ी तेज़ी के बाद, मतलब हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है, क्या इस बड़ी तेज़ी के बाद कुछ डिमांड में हम कमी देखेंगे सर ग्लोबली, गोल्ड की डिमांड में, फिजिकल डिमांड में? जी, इसमें दो पिलर्स को आप स्टडी अगर देखें, उसको एनालाइज करना चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो अगर आप देखें कि यूएस के जो स्टॉक मार्केट का रिजल्ट है वो भी आज के डेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। तो एक जो हमारा हमेशा एक डाइवर्सिफिकेशन का रहता है कि गोल्ड इज अ गुड डाइवर्सिफायर आपके पोर्टफोलियो के लिए, तो वो एक वो आर्गुमेंट काफी स्ट्रॉन्ग अभी चल रही है। जो ईटीएफ का भाव है वो भी अगर आप मॉनिटर करें तो पूरे साल से अप एंड डाउन रहा, काफी प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत हुई, और अभी एक इन्वेस्टर काफी दृढ़ता से इसमें एक इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा अगर आप देखें ज्वेलरी डिमांड,
विच सर्टनली अब हमने हिस्टोरिकली हमेशा ये देखा है कि जब भी प्राइस बढ़ता है और इतनी स्टीप तरह से बढ़ता है तो कंज्यूमर एक एक रुकाव लेके चलता है कि भाई ये इस लेवल पे रुकेगा, लॉन्ग टर्म रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और इसलिए हमारा सोचना ये है कि इवेंचुअली एक एक व्हाट विल बी द लोएस्ट कितना जाना चाहिए, उस हिसाब से एक इंडियन कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट एक और भी एक लेवल एक कंजम्पशन की हम देखते हैं जो कि प्राइस एग्नोस्टिक रहती है काफी। वो अगर आप देखें इंडिया में काफी लो सेगमेंट जो है, जो एसआईपी काफी करता है, जो एक रेगुलर 500 रुपए 1000 रुपए गोल्ड के ऊपर एक जमा करते हैं, वो एक सेगमेंट सरप्राइजिंगली बहुत प्राइस एग्नोस्टिक है, क्योंकि वो ग्राम नहीं खरीदते रहे, वो एक वेट से नहीं खरीदते, वो अपनी जेब में एक रेगुलर इनकम से एक डिपॉजिट करते हैं। और विद जो अभी हमने देखा है कि मानसून बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, तो एक रूरल डिमांड को आप प्लीज इग्नोर करें, उसमें हमारे को काफी एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन सर क्या रिटेल डिमांड इस बार, चूंकि आप तो रिपोर्ट जारी करते रहते हैं, स्टडी भी करते हैं, क्या इस बार धनतेरस पे हम इस प्राइस राइज की वजह से रिटेल डिमांड में कुछ कमी देखेंगे सर, सचिन जी? मिथुन जी हमारे एनालिसिस में चल रही है, और क्योंकि अभी कुछ समय अभी भी बचा है धनतेरस के लिए, और ये प्राइस का एक लेवल इतनी स्टीप तरह से राइज हुआ है, तो हमारे इसमें आप हमारे को और 2-1 दिन आप दें तो हम इसमें एक एनालिसिस का आपको बता पाएंगे। लेकिन इससे जो पिछले लेवल की प्राइसिंग थी उसमें हम लोग बहुत स्ट्रॉन्गली एक अगले क्वार्टर को प्लान कर रहे थे। ये प्राइस इंक्रीज से सर्टनली थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज अगर आप देखें तो कंजम्पशन इज ऑलवेज रिलेटेड कि आप उसमें कितना अफोर्ड कर पाते हैं। तो इंक्रीज ऑफ इनकम हैजंट हैपेंड, आपका प्राइस बढ़ा है, लेकिन मुझे हमारा सोचना ये है कि कंज्यूमर गोल्ड खरीदेगा, शायद थोड़ा कम खरीदे। अगर आप देखें जो जो 10 ग्राम खरीद सकता था वो शायद 9 खरीद पाए, लेकिन वो एक इंक्लिनेशन ऑफ गोल्ड जो बहुत एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, वो जरूर हमारे को धनतेरस से देखने को मिलेगी। अच्छा ठीक है, आशीष जी आप क्या फील कर पा रहे हैं सर, धनतेरस से ठीक पहले क्या सिग्नल आपको मिल रहे हैं डिमांड को लेकर? क्योंकि इस बार सबकी नज़र इस रिकॉर्ड तेजी के बाद डिमांड पे रहेगी कि क्या 78-80 हज़ार के भाव पर भी ज्वेलरी की दुकानों पर भीड़ है या सन्नाटा है, इस पर सबकी नज़र है सर। तो आप बताएं आप क्या फील कर पा रहे हैं आशीष जी? ने कहा कि इंडिया में जो रफली इंपोर्ट होता है 700-800 टन, वो इतने सालों से कंटिन्यू रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो एंड कंज्यूमर है, जो रिटेल में कस्टमर है, वो सबसे होशियार रहता है। उसने जुलाई और अगस्त में धूम खरीदारी कर ली है। जैसे मैंने आपके एक लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि लोगों ने प्रीपोन किया है परचेज, तो उससे ये दशहरा और दिवाली का जो पूरा सीजन आता है उसमें थोड़ा डिमांड सबड्यूड रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और दशहरा के बाद भी हम जो स्पाइक आ गया 75,000 के ऊपर जो प्राइस गया था, तो लोगों की जो ज्वेलरी डिमांड हम कहते हैं उसमें थोड़ी कमी आई है डेफिनेटली। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो दूसरा पार्ट है, जो आगे जाके फाइनली ज्वेलरी में कन्वर्ट होता है, लेकिन आज की तारीख में वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हम गिनेंगे रिटेल में, तो वो अच्छा खासा है। आज भी इवन कल संडे रात को भी लोग दौड़ के आ रहे थे कि कल से शायद भाव ऊपर जाएगा, तो हमें आज भाव बुक करना है, हमें आज खरीदारी करनी है। तो ये सेंटिमेंट आज मैं ऑन द ग्राउंड देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए लोग सोना खरीदेंगे। लेकिन ज्वेलरी का जो डिमांड है, जो कंजम्पशन डिमांड है, वो कहते हैं वो थोड़ा सबड्यूड रहेगा। अच्छा, थोड़ा सबड्यूड रहेगा, मतलब थोड़ा कम रहेगा। अब एक सवाल सचिन जी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी गोल्ड में तेजी के जो 4-5 बड़े ट्रिगर हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, रेट कट हो, नेक्स्ट मंथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, वहाँ भी रेट कट होने वाला है, ईसीबी ने ऑलरेडी रेट कट किया है। इन सब के अलावा यूएस के इलेक्शन पे मार्केट की बहुत पैनी नज़र है, और हाल के दिनों में सिनारियो ये बदला है कि कमला हैरिस थोड़ी सी रेस में बहुत सारे मीडिया पोल्स में उनको बढ़त मिलता हुआ दिखाया गया। हालांकि अभी भी जो बैटिंग की इंडस्ट्री है वो ट्रंप पे ही दांव लगा रही है, और ट्रंप आगे हैं, लेकिन फाइट थोड़ी सी क्लोज हुई है। बेशक ट्रंप आगे हैं, लेकिन कमला हैरिस भी थोड़ी आगे आई हैं। इससे जो पॉलिटिकल आउटकम है उसको लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। आपको लगता है कि यूएस इलेक्शन के बाद जब ये अनिश्चितता खत्म होगी तब गोल्ड पर किसी तरह का कोई बड़ा इंपैक्ट होगा, और अगर होगा तो वो इंपैक्ट किस तरह का होगा, ऊपर का नीचे का? मृत्युंजय जी हमारा सोचना ये है कि ये जो था कि पहले ये दोनों कैंडिडेट में कौन सा जीतेगा उससे बहुत इंपैक्ट गोल्ड पे आएगा। मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्सेशन पिछले 2 से 3 महीने में काफी आगे बढ़ चुकी है, और एक मैच्योर्ड मार्केट में हर तरह का जो इंपैक्ट आना चाहिए वो गोल्ड के भाव में आया हुआ है। हमारा सोचना यह है कि अगर रिजल्ट दोनों में से किसी तरफ भी जाता है, उसका रिएक्शन काफी मैच्योर्ड होगा, उसका रिएक्शन
एक ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को लेके होगा। हमारा ऐसा सोचना नहीं है कि ए ओवर बी या बी ओवर ए, ऐसा कुछ बहुत चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल आशीष जी आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि इस बार धनतेरस पे क्या भाव मिलेगा सर गोल्ड? वी आर स्टिल वीक अवे, लेकिन जिस स्पीड से गाड़ी दौड़ रहा है तो लगता है कि रेंज में ही प्राइस रहेगा। आज से थोड़ा 0.5% ऊपर। अच्छा, एक 0.5% हफ्ते में। ऊपर, मतलब एक रेंज में रहेगा, कोई बहुत ज्यादा यहाँ से दाम नहीं बढ़ने वाले हैं और घटने वाले भी नहीं हैं, जो बात आशीष जी कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल सचिन जी आपसे मेरा, इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस प्राइस पे क्या नए गोल्ड के इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं या लगाएंगे, या आपको लगता है कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो बेशक इन्वेस्टेड रहेंगे लेकिन नई एंट्री में थोड़ी सावधानी दिखेगी, उसको लेकर क्या व्यू सर आपका? सो इसमें आप देखिए मिथिल जी, जैसे हमने देखा पहले, तो जैसे अभी आशीष भाई मेंशन कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो एक ज्वेलरी स्टॉक पे रहती है, जो बार एंड कॉइन पे रहती है, वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने की कि मानिए ज्वेलरी थोड़ा सबड्यूड है लेकिन इन्वेस्टमेंट बार्स एंड कॉइन्स पे काफी स्ट्रेंथ चल रही है। सेकेंडली, अगर आप देखें ईटीएफ मार्केट हुआ या आपके जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी अगर आप देखें साल के शुरुआत में जब करीब 40-42 टन का हमारा ईयूएम था, आज की डेट में वो करीब 52 टन ईयूएम पहुंच गया है और वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो एक डिजिटाइजेशन है, उसके जरिए से आगे काफी ग्रोथ आ रही है। तो हमारा सोचना ये है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो गोल्ड की है, मैं आशीष भाई से 100% सहमत हूँ, वो काफी स्ट्रांग है और काफी स्ट्रेंथ उसकी हम देखने को मिल रही है और ये कंटिन्यूड रहेगी। आप कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है अब वो काफ़ी अच्छी है और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, आशीष जी आपका, हमारे साथ आज इस खास दिन पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे गोल्ड और का मार्केट कैसा रहने वाला है, डिमांड कैसी रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका।